अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सताव गांव के पास का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने साइकिल ले जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद साइकिल सवार दूर जाकर गिर पड़ा। वहीं कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल साइकिल सवार युवक को, जिसकी उम्र 25 साल है, उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया है, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। अगली खबर सोनभद्र से है। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। गंभीर घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खदान में यह भीषण हादसा हो गया। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। पुलिस छानबीन में जुटी है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पत्थर की खदान में यह हादसा एक बार फिर से हुआ है, जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है। रमेश वैश्य के खदान में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। पुलिस छानबीन में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। बता दें आपको, सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र बिल्ली बमंग घवा पत्थर की खदान में झबलिंग के दौरान दो मजदूर जद में आ गए, जिनके ऊपर पत्थर गिरने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में एसडीएम राजेश सिंह ने बताया कि रविंदो स्टोन प्रोडक्ट पत्थर की खदान में काम करने के दौरान चट्टान गिरने से दो मजदूर उसके जद में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि खदान पर पहले से 9 करोड़ की आरसी जारी है, ऐसे में खदान में कार्य कैसे चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि आरसी पर हाईकोर्ट से स्टे है, इसलिए वसूली की कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा मामले की जांच की जा रही है। आज दिन में दोपहर के बाद 2:30 बजे के लगभग रविंद्र स्टोन में प्लास्टिक के बाद छबलिंग की कार्रवाई के दौरान रविंद्र कुमार पिंटू पुत्र देव नारायण गौड़ उम्र 31 वर्ष निवासी कनक की नीचे गिरने से मृत्यु हो गई है। दूसरे रामबहार पुत्र मुन्नू सिंह निवासी सलई बनवा ये घायल है, जिनका इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आज दिन अमेठी से खबर है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे चलते जमीन से मात्र 4 फीट ऊपर उठे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक अर्जुन की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि मृतक युवक जलेबी की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था, तो वहीं कई बार शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। राम मंदिर के लिए आमरण अनशन पर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस दास समय समय पर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने आगरा के ताजमहल में तेजो महालय बताकर के प्रवेश कर पूजा के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय रहा।
तमाम रिट भी न्यायालय में दाखिल हुई। इसी तरह अब एक बार और चौंका देने वाला बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय किताबों के अनुरूप 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन दावा उनका यह है कि ये ज्योतिष के अनुसार कहा जा सकता है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे जगत गुरु परमहंस दास के बयान के बाद अब हलचल मच गई है। प्यारे देशवासियों, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। ज्योतिष के आधार पर आज मैंने देखा कि 2025 तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो जाएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय।